मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम अपने 6th वीक के दूसरे दिन अपने काम के साथ मौजूद हैं। ज्योमेट्री का हम काम शुरू कर चुके हैं और ज्योमेट्री पहली मरतबा आज हम ज्योमेट्री का काम शुरू कर रहे हैं। यकीनन हम इसकी बुनियादी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे जो आप क्लास 6 में कर चुके हैं। इस हवाले से हम अपना काम शुरू करते हैं पॉइंट से। बेटा, ज्योमेट्री की इब्तिदा होती है पॉइंट या नुक्ते से। A point is a fine dot. What is the point? Point is a fine dot. Capital letter is used to name it. You can see that there are 3 points: point B, point C, point O. We have to use capital letter to name it. उनको नाम देने के लिए हम capital ABCD के letters use करते हैं। Here B, C, O are the points. अब बेटा points कितनी तरह के हैं? कॉलिनियर points हैं और नॉन कॉलिनियर। हम खत नुकात और गैर हम खत नुकात। हम खत एक खत पे वाक़ हैं। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। वो नुकात जो एक ही खत पे वाक़ हों, सेम लाइन पे वाक़ हों, वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। यू कैन सी इन द फिगर देयर इज द लाइन AD एंड द पॉइंट्स आर A, B एंड D, सब एक ही लाइन पर हैं। तो जो एक ही लाइन पे नुक्ते होते हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, हम खत नुकात होते हैं। जबकि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, कॉलिनियर पॉइंट्स। इफ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एक खत पे वाक़या होंगे तो कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, एक खत पे वाक़या नहीं होंगे तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व द फिगर नंबर 2. There are A, B and D lie on the same line, while point C and point E, they do not lie on the same line. It is above the line, C is above the line, while point E is below the line. तो जो लाइन के ऊपर नहीं है, C खत के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, E लाइन के नीचे है। तो जो ऊपर और नीचे और राइट और लेफ्ट की तरफ जो होंगे पॉइंट्स, वो होंगे नॉन कॉलिनियर। एक लाइन पे होंगे तो कॉलिनियर, एक लाइन पे नहीं होंगे तो नॉन कॉलिनियर। फॉर एग्जाम्पल, ऑन लाइन AD पॉइंट C एंड E आर नॉन कॉलिनियर। समझ आ गया बेटा आपको? बहुत बुनियादी बातें हमने अपने ज्योमेट्री के काम की इब्तिदा की नुक्ते से, पॉइंट से, और हमने पॉइंट के 2 किस्में पढ़ी, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। जो एक लाइन पे हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, जो एक लाइन पे नहीं हैं वो नॉन कॉलिनियर। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर, द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर। ये डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है बेटा बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद हम अगले काम की तरफ आते हैं, लाइन। अब लाइन क्या है? लाइन आप देखते हैं ना, स्कूल में सुबह आप असेंबली में लाइन बनाते हैं, क्लास से निकलते वक्त लाइन बनाते हैं। लकीर है सीधी, कतार है सीधी, खत है। अ लाइन, और ज्योमेट्री में इसकी डेफिनेशन क्या कर देते हैं हम? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसा देख लीजिए बेटा कि हम जैसा कॉलिनियर पॉइंट्स आपको हमने जैसे सिखाए, एक पॉइंट A बराबर में उसके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। आप देख सकते हैं कि मैं नुक्ते लगाती चली जा रही हूँ और लाइन बनती चली जा रही है। समझ आ रहा है? तो जितने ये नुक्ते लगते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे तो आपके पास क्या शक्ल आती जाएगी? एक लाइन की शक्ल आती जाएगी। बात आई समझ में? तो फिर हम ज्योमेट्रिक में जो लाइन की एक्चुअल डेफिनेशन लेके जाते हैं वो कहते हैं हम कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कॉलिनियर पॉइंट्स। एक ही
खत पे वाक़े बहुत से नुकात का मजमुआ लाइन कहलाता है, खत कहलाता है। आप देख सकते हैं उसमें क्या अहम बात है, लाइन में क्या अहम बात है, उसके अहम पॉइंट्स हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर लाइन की बनाई है, उसमें दोनों तरफ एरो हेड दी है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड, ये दोनों अतराफ से बढ़ सकती है। एरो हेड शो द एक्सटेंडिंग पॉइंट्स, it has two extending points, it can extend from both sides and symbolically it is written as this। ये शेप बनाएंगे सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करने को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन द फिगर 3 देयर इज लाइन ए बी विच कैन बी सेड लाइन बी ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। एक लाइन ए बी को हम ए बी भी कह सकते हैं और बी ए भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों एक्सटेंडिंग पॉइंट हैं। अगला हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है लाइन सेगमेंट। बेटा लाइन आपने जान लिया खत है, सेगमेंट टुकड़ा, पार्ट। सो लाइन सेगमेंट क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन क्या है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ many collinear points. Lines are collection of many collinear points. Line segment is a part of a line. Line segment is a part of a line. एक लाइन का टुकड़ा है लाइन सेगमेंट। इसकी क्या खुसूसियत है बेटा? It has two end points. देखो लाइन में था no end point, end point होता ही नहीं है, दोनों तरफ से बढ़ती है। लाइन सेगमेंट क्योंकि उसका टुकड़ा है वो उसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। It cannot be extended from any side, ये किसी भी तरफ से बढ़ नहीं सकती। लाइन दोनों तरफ से बढ़ सकती है। It can extend from both sides. Line segment cannot be extended from any side and symbolically it is written as, या देख सकते हैं निशान। मिसाल आप देख लीजिए फिगर नंबर 4। एक लाइन हमने बनाई ए बी, उस पर दो नुक्ते पी क्यू लिखे, तो ये पी क्यू जो है वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटा, इसमें और भी लाइन सेगमेंट है। ये ए पी भी लाइन सेगमेंट हो सकता है, क्यू बी भी हो सकता है। मेजरली आपको बता रहे हैं पी क्यू लाइन सेगमेंट है क्योंकि वो बढ़ नहीं सकता। हम यहाँ पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, यानी हम एक लाइन पे एक से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आपके सामने है उसमें ए बी लाइन है जिसका ए और बी दोनों एक्सटेंडिंग पॉइंट है। हमने दो पॉइंट पी और क्यू दिए, तो अब हमारे पास क्या बन गया बेटा? पी क्यू लाइन सेगमेंट बन गया। तीसरी चीज हमने समझनी है वो रे है। लाइन सेगमेंट एंड रे। रे क्या है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का हिस्सा है। विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम ओनली वन साइड, ये एक तरफ से बढ़ सकती है। It has only one end point, it has one extending point। अब देखो बेटा दोबारा हम आते हैं। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड रे हैज वन एंड पॉइंट। वी हैव टू अंडरलाइन इट। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है। इट हैज वन एक्सटेंडिंग पॉइंट। लाइन का के दो एक्सटेंडिंग पॉइंट हैं। लाइन सेगमेंट का कोई भी एक्सटेंडिंग पॉइंट नहीं है और रे का एक एक्सटेंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इन तीनों चीजों के में डिफरेंसेस क्या है वो देख लीजिए। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, रे हैज वन एंड पॉइंट। लाइन हैज टू एक्सटेंडिंग पॉइंट, line segment has no extending point while ray has one extending point. It is written symbolically like that. Arrowhead बनाए जाते हैं।
एग्जाम्पल समझ लीजिए बेटा, फिगर नंबर 5 में एक अगेन हमारे पास क्या है, लाइन है, और अगर उसमें मैंने एक नुक्ता ओ लगाया तो मेरे पास दो टुकड़े हो जाएंगे, एक रे ओ ए हो जाएगी, दूसरी रे ओ बी बन जाएगी। एक अहम बात इसमें बताने वाली है बेटा, ए बी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बी ए, बिकॉज इन रे ए बी point A is the end point, B is the extending point, while in B A point B is the end point and A is the extending point. यानी हमने कहा था इस जगह कि आप लाइन ए बी को लाइन बी ए बी कह सकते हो क्योंकि दोनों के एक्सटेंडिंग पॉइंट हैं। लाइन सेगमेंट में मैं आपको समझाया मैंने कि पी क्यू लाइन सेगमेंट को क्यू पी भी कह सकते हो क्योंकि दोनों के पास दो एंड पॉइंट हैं। रे का मसला ये है कि उसका एक एंड पॉइंट है, एक एक्सटेंडिंग पॉइंट है। तो आपका जब आप ए बी लिखते हो तो ए एक्सटेंडिंग पॉइंट है, ए एंड पॉइंट है, बी एक्सटेंडिंग पॉइंट है, और जब आप बी ए लिखते हो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, बी एंड पॉइंट हो जाता है, ए एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बी ए इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम A B is quite different from B A is quite different from A B. It's all about today's working. अब हम आते हैं बेटा कि कॉपी में इस काम को आप किस तरह करेंगे। ये हमारी ज्योमेट्री की इस तरह की कॉपी है। पहले आप इंडेक्स बनाएंगे इस तरह से बेटा, फिर आप पेज नंबर 1 से काम शुरू करेंगे, उसका इंटरलीफ पे फिगर बनेगी और यहाँ आप डेफिनेशन पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर आप देख लीजिए बेटा, अच्छी तरह से इस काम को नोट कर लीजिए। फिगर उसके सामने बन रही है और उसके बाद दूसरे सफ़े पे लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बड़ी हैं, जगह ज़्यादा घेरेंगी, एक सफ़े पे दो डेफिनेशन आएंगी, फिगर सामने बन जाएगा, लाइन का बन गया, यहाँ लाइन सेगमेंट का बन गया, और अगले सफ़े पे रे की डेफिनेशन और उसकी फिगर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये काम आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसी तरह से अपने कॉपी का काम मुकम्मल कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल हम अपनी अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।